नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खबर। सीतापुर जनपद के तहसील क्षेत्र महोली से दैनिक जागरण के पत्रकार, किसान और ब्राह्मण भाई राघवेंद्र वाजपेयी की बीते दिनों हेमपुर ओवरब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक माह से ज़्यादा दिनों के बाद पुलिस द्वारा इस हत्याकांड में किए गए खुलासे से परिवारजनों सहित संपूर्ण जनमानस हताश और अवाक रह गया है। जैसा कि मृतक राघवेंद्र की पत्नी ने भी वीडियो जारी कर इस खुलासे का विरोध किया है। अब चेयरमैन एब्जा ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन श्री रविंद्र मिश्रा जी भगवान परशुराम जयंती पर आगामी 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार से राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड की सीबीआई जांच, 50 लाख रुपए सहायता राशि और पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग के समर्थन में सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। समस्त पत्रकार जगत, समस्त किसान संगठन, समस्त ब्राह्मण समुदाय, समस्त सामाजिक संगठनों एवं समस्त जनता जनार्दन से साथ समर्थन की अपेक्षा की जाती है। एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पत्रकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा उनके विकास पर चिंता जताते हुए आला अधिकारियों को आगाह करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर आए दिन शासन प्रशासन में कुंडली मार कर बैठे भ्रष्ट कारिंदे पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को अपने को भाजन का शिकार बनाते रहते हैं। घटनाओं, दुर्घटनाओं तथा फर्जी मुकदमों में फंसाकर कभी कभी तो हत्या तक करवाकर जनता जनार्दन एवं मीडिया की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड। राघवेंद्र वाजपेयी सीतापुर जनपद के महोली तहसील क्षेत्र से दैनिक जागरण लखनऊ संस्करण के पत्रकार थे। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनकी पैनी नज़र थी। लगातार अपने अखबार के माध्यम से भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर करते रहते थे। शुरुआती दौर में तहसील प्रशासन के लोगों की इस हत्याकांड में संलिप्तता पाई गई, किंतु शासन प्रशासन के मिलीभगत पर एक माह तक हवा का रुख देखने के उपरांत हवाई खुलासा कर केस से अपना पल्ला झाड़ लिया गया। मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी ने थक हार कर एब्जा संगठन से मदद की गुहार लगाकर समस्त जनमानस से एब्जा का साथ देने की अपील किया है। माना कि केस की तह तक जाने में समय लगता है, लेकिन हत्या का होना तो घटना के समय ही लग गया था। इसके बावजूद आर्थिक तंगी से जूझ रहे राघवेंद्र वाजपेयी परिवार को आर्थिक सहायता देने में प्रशासन की हीला हवाली उसकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। बहरहाल अब चेयरमैन एब्जा श्री रविंद्र मिश्रा जी ने राघवेंद्र वाजपेयी के सीबीआई जांच, 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष का ऐलान कर दिया है। जब तक शासन प्रशासन राघवेंद्र के परिवार को आर्थिक सहायता, 50 लाख रुपए और पत्नी को सरकारी नौकरी और सीबीआई जांच की संतुष्टि नहीं करता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 29 अप्रैल को आयोजित धरने को लेकर एब्जा चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील मुख्यालय गोला, गोकरणनाथ, कुकरा, बिजवा, पलिया व संपूर्ण नगर के पत्रकार के साथ बैठक व प्रेस वार्ता किया। बैठकों में श्री सारथी ने कहा कि आगामी 29 अप्रैल को सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन में सभी पत्रकार साथी सहभागिता करें ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज गोला में आपने एक प्रेस वार्ता भी रखी और मीटिंग भी पत्रकार बंधुओं के साथ में की है। प्रेस नोट ले आओ जरा। क्या रीजन है बताइए। देखो भाई, हमारे महोली के दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। दिन दहाड़े लखनऊ दिल्ली हाईवे पर 4 गोलियां मार करके हत्या की गई। इसमें 34 दिन बाद जो पुलिस ने खुलासा किया है, वो खुलासा किसी भी पत्रकार के और उनके परिवार के गले उतर नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए हमारे एब्जा के चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार को 50 लाख रुपया और पत्नी को एक सरकारी नौकरी का डिमांड सरकार के सामने रखा है, प्रशासन के सामने रखा है, कि जिससे जो पत्रकार का परिवार है
क्योंकि वो अकेला ही कमाने वाला था अपने परिवार का, तो कम से कम वो आर्थिक तंगी से उसकी मृत्यु ना हो जाए। एक उसके परिवार के मुखिया की तो मृत्यु हो ही गई, परिवार की भी आर्थिक तंगी से मृत्यु ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए एब्जा चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी ने ये वीणा उठाया है, जिसको लेकर के 29 तारीख को सीतापुर जिला कलेक्ट्रेट में हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आज यहाँ पर बैठक थी। बैठक में बहुत पत्रकार भाइयों ने साथ लिया, हिस्सा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीतापुर कलेक्ट्रेट 29 तारीख को पहुँचने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम था और कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेकर के सीतापुर पहुँचने का संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस? 0%। अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में 0% रिस्पांस मिला है। बिल्कुल जो रिस्पांस तो 0% से भी छोड़ दीजिए, माइनस में आ गया है। संवेदनहीनता का काम किया है सीतापुर प्रशासन ने। ये जिसको कहते हैं, जिस तरीके से घटना हुई है और शासन प्रशासन ने जो खोलने से लेकर के परिवार को आर्थिक मदद न पहुंचाना, प्रशासन को कोई आला अधिकारी उनके घर न जाना, इसको आप संवेदनहीनता कहते हैं। मानवता मर गई है ऐसा लग रहा है और शेष आप लोग देख रहे हैं। जबकि इतनी बड़ी घटना थी, जिले के आला, जिनको आप आला अधिकारी कहते हैं, बड़े मुखिया कहते हैं जिलों के, उनको जा कर के उनके परिवार को सांत्वना तो देना ही चाहिए था, परिवार को आर्थिक सहायता तो देना ही चाहिए था। 1 मिनट भी उनके घर जा कर के सांत्वना देना नहीं उचित समझ रहे हैं। ये विडंबना है हमारे देश की। चौथे स्तंभ को के साथ इस तरीके से कुठाराघात, इस तरीके से अवमाननीय व्यवहार किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसको लेकर के करारा जवाब देने का काम करेंगे हम लोग 29 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और लेते हैं। 29 तारीख को ये जो प्रदर्शन हो रहा है, विशालकाय धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट सीतापुर, उसमें एब्जा के अलावा और भी संगठन? देखिए, मैंने ये एब्जा के चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में 29 तारीख को ये प्रदर्शन हो रहा है। मैंने सामूहिक रूप से प्रेस नोट जारी करके, वीडियो जारी करके और तमाम लेटरों के माध्यम से हमने समाज के हर वर्ग से समर्थन मांगा है। वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, वकील वर्ग हो, A to Z कोई वर्ग हो, जनता वर्ग हो, ब्राह्मण वर्ग हो, हर वर्ग से, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, तो हमने हर वर्ग से समर्थन मांगा है कि जो साथी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, ये विषय ऐसा है। आज राघवेंद्र वाजपेयी के साथ ये घटना हुई, कल किसी के साथ हो सकती है। प्रशासन का इस तरीके से अवमाननीय व्यवहार जो हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।